Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. Today, I am going to discuss you about the conservative force. Here, I have discussed some point related to the conservative force. So ये पॉइंट्स क्या हैं, इनको डिस्कशन करते हैं. एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे तो हमें क्लियरिटी आएगी कि व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स. सो पहला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर. पहला पॉइंट ये है कि द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल. व्हाट इज़ द मीनिंग दैट कि हमने यहाँ पर क्या किया है, दो पॉइंट्स ले लिए हैं. एक पॉइंट ए है हमारा और एक पॉइंट बी है. दिस पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बी टू ए. ओके, सो जो भी पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन होगा वो डिपेंड करेगा पोजीशन पर. पोजीशन का मतलब यहाँ पर एक हमने ओरिजिन ले लिया और ओरिजिन से हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया बाई वेक्टर r1, और ये जो हमारा b है इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया बाई वेक्टर r2. तो जो भी डिस्क्रिप्शन होगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स दैट विल बी डिपेंड ऑन द r1 एंड r2, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. मतलब कि पॉइंट ए और बी से वो किस पाथ से जा रहा है, इस रूट से जा रहा है या यहाँ से जा रहा है या ऐसे घूमते हुए जा रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा. तो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी लॉस है वो भी हमारा ज़ीरो होगा. सो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है इन अ कंजर्वेटिव फोर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज बिटवीन द पोजीशन. तो जब पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी हमारा जो है वो चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होने से इसका एनर्जी लॉस हमारा जो है वो ज़ीरो हो जाता है. अगर पाथ पर डिपेंडेंट होता तो वो एनर्जी लॉस हमारा ज़ीरो हो जाता, एनर्जी लॉस स्टार्ट हो जाता, और एनर्जी लॉस की वजह से क्या होता, वहाँ पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज हो जाता. सो इट मीन्स यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर भी होगी. तो अगर हमने ए पर काइनेटिक एनर्जी k1 लिया है और बी पर काइनेटिक एनर्जी k2 लिया है तो k1 इज इक्वल टू k2. या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज़ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट हमारा जो आता है दैट इज़ द वर्क डन, रिलेटेड टू द वर्क डन. इन अ कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन बाई फोर्स ऑफ अ पार्टिकल इन अ कंप्लीट साइकिल इज ज़ीरो. इसका क्या मीनिंग है, अगर इसको हमें सिंपली समझना है तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर क्या होता है हमारा, डेल्टा K. ये हमने पढ़ा है, चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिख सकते हैं KF माइनस KI, मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और ये दोनों तो हमारे इक्वल हो गए तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया. सो इन अ कंप्लीट साइकिल द वर्क डन बाय फोर्स इज ज़ीरो. इसको हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव से ऐसे भी समझ सकते हैं. कैसे समझना है कि यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया, ए और बी जो हमने पॉइंट्स लिए हुए थे, फिर से बनाते हैं यहाँ पर ए और बी. दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी. तो ए से बी तक जाने में जो वर्क डन है मीन्स WAB, और बी से ए तक आने में जो वर्क डन है WBA. ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं WAB इज इक्वल टू WBA और माइनस. सो अगर इसको हम फाइनली डिस्क्राइब करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, WAB प्लस WBA इज इक्वल टू ज़ीरो. मीन्स इन अ कंप्लीट साइकिल टोटल वर्क डन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. जब टोटल वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा सो यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है हमारा, द सेंट्रल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स. सो बात ये आती है कि व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स. सो सेंट्रल फोर्स आर दैट फोर्स विच एक्ट टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट. सेंट्रल फोर्स आर दैट फोर्स विच एक्ट टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है कि ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, तो जो फोर्स हमारा लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, fixed point. So this is about the central force. Okay, so next point में हम आते हैं. next point हमारा क्या बताता है, next point हमारा ये है कि conservative force is always equal to the negative gradient of the potential energy.
क्या है फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर देखो फिर से, द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे इसके बराबर होता है, इसका पूरा एक डेरिवेशन है जिस पर हम एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ एफ इज इक्वल्स टू दी डी यू ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। ग्रेडियंट के बारे में हम बताते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट बेसिकली हमारा जो होता है दैट इज द चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं d बाई डी एक्स। ओके, तो डिस्टेंस में हमारा x भी हो सकता है, अलॉन्ग द x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। और अगर तीनों के अलॉन्ग में चाहिए हमें तो यहाँ पर हम लिखेंगे d बाई डी आर। तो यही फॉर्मूला जो हमारा है, इसको अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का डी यू बाई डी आर। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द ग्रेडियंट, दैट इज द चेंज in a quantity with respect to distance, the change in a quantity, any quantity। यहाँ पर हमने potential energy लिया हुआ है तो means change in a potential energy with respect to distance, this is known as the gradient of the potential energy। okay, so I think conservative force क्या होता है, इससे related जो points हैं वो आपको clear हो गए होंगे। so thanks for watching the video and likes and subscribe, bye bye।